आया नंबर 31 देखेंगे 31। जी वलो कितने? अन्ना कुरानन सुय्यिरत बिहिल जिबालु, कुरान की क्या कैफियत है। औ कुत्तियत बिहिल अर्दु, औ कुल्लिमा बिहिल मौता, बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ, अफलम याय असिल लजीना याय असिल लजीना आमनु अल्लौ यशाउल्लाहु लहदन नास जमीआ वल्ला यजालु। ये वर्ड पर गौर कीजिएगा, ला ये नहीं जिन्स एक है ना, जो नफी के वास्ते यूज होता है। अब यहाँ ये ला यजालु दो लफ्ज नहीं है। अभी नहीं। भी आवाज आ रही नहीं वो? आ रही है। क्या कोई शैतान कर रहा है क्या भाई? हम जब उस पर नहीं, गौर क्या हो रहा करेंगे है तो कि तुम खामोश हो जाता है। ऑन करती हैं फिर ऑफ कर रही हैं शायद। हाँ। ऐसा देखिए हो वो ला यजालू जो है ना, रहा है ये जी। ला अलग है, यजालू अलग नहीं है। अब आप समझेंगे ला ला ये नहीं जिन्स हम्म, रहेगा, हम्म, जैसा ला इलाहा इल्लल्लाह है। हम्म, नहीं वैसा नहीं। ला यजालू एक ही वर्ड है। इसे अफआल बोलती है। इसके मुताल्लिक मैं थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। जी आप जी जितना आप ऑब्जर्व कर ले सकती हैं कर लीजिएगा। जब जी। आपको इसका चस्का लग जाएगा, हाँ, जब आपको मालूम हो जाएगा कि थोड़े वर्ड में आ गई, फिर आगे आगे आपको जुस्तजू हो जाएगी, फिर वो जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये मैं जो आप बोल रही हो ना वो याद आ जाएगा। अच्छा तब उस वक्त कहा गया था जी ला जी यजालू क्या है, अफआल में आता है, इसका मतलब क्या होता है। ला अलग नहीं है, यजालू अलग नहीं है, ये आपको याद आ जाता है। ये सभी कब याद आ जाता है? अब नहीं पकड़े तो भी बाद में जो जरा शुद्ध बुद्ध आ जाती है ना, तब तो आ हम्म, जाता है। तब तो इंशाल्लाह आपको हाँ मालूम होगा। वला यज़ालुल्लज़ीना कफरू तुसीबुहुम बिमा सनऊ क़ारियतुन औ तहुल्लु क़रीबम मिन दारिहिम हत्ता यातिया वअदुल्लाहि इन्नल्लाहा ला युख़्लिफ़ुल जी मिआद। हाँ। वलो अन्ना कुरानन सुय्यिरत, सुय्यिरत सारा यसीरो से है, चलना। वलो और अगर अन्ना, अन्ना बोले तो कई मतलब आते हैं, यकीनन में भी आता है। अब यहाँ एक है, एक है यानी होता, अगर होता कुरानन, ऐसा कुरान सुयरत चलाए जाते भी ही उससे, अलजिबालू पहाड़ चलाए जाते, औ या खुतियत कट जाती भी ही उससे जमीन, औ या कुल्लिमा बात करने लगते भी ही उससे मौता। यानी अल्लाह कह रहा है ये इसलिए आ रहा है। रफी उन्नीसा का वाफ करे तो बराबर होता शमसी। कौन रफी निसा? मैं मेरा क्या भी नहीं है ना। हाँ फैन ऑन है। फैन ऑन है, हो सकता है फैन का भी हाँ, आवाज आता है। ऑफ कर लेते हैं। तो इसके मुताबिक चंद एक ये ही मैं बता देती हूँ आपको। पहले जी वर्ड में देख लेंगे। अलजिमालू अगर पहाड़ अब ये लोग क्या करते थे, मुशरिकी ने मक्का, कुफरा काफिर ने मक्का, इन्हों ये मानना तो नहीं है, इनको मानना नहीं है, इस्लाम लाना नहीं है, लेकिन हुजूर को तकलीफ देने के वास्ते क्या करते हैं, ये मोजज़ा लाओ वो मोजज़ा लाओ। आप ही बोलते ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने ये मोजज़ा दिखाया, ईसा अलैहिस्सलाम ने तो मुर्दों को जिंदा कर दिया, कौड़ी को सीधा कर दिया, नाबीना को बीना कर दिया, तो आप क्या मोजज़ा दिखा रही हैं, क्या मोजज़ा है दिखाओ। तो अल्लाह बोल रहा है कि इनके सामने अगर मुर्दे भी जमीन से उठकर बातें करने लग जाएं, अगर पहाड़ों को भी कहते थे कि ये हम्म, पहाड़ खोदो, और ये जो पहाड़ हमारा पहाड़ीला इलाका है ना, मक्का पूरा पहाड़ीला इलाका है, जी वहाँ कोई जी। घास नहीं होती, तो इसे जरखेज बना दो, या पहाड़ खुदवा दो, या पहाड़ निकलवा दो, कोई चश्मा बहा दो यहाँ। ऐसे ऐसे मताली बात करते, ऐसे वाहियात किस्म के बातें करते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान कर देते थे। सो यहाँ अल्लाह कह रहा है कुछ भी कर दे आए नबी, आपसे ये मुतालिबा करें, इनको मानना नहीं है, किसी हालत में भी मानना नहीं है। अगर पहाड़ भी चला दें, यहाँ से पहाड़ उठा दें, धरती जमीन बना दें, या पहाड़ों को सोने के पहाड़ बना दो, वो भी बोलते थे, वो भी कर दें। और मुर्दों को जमीन से उठाकर, इनके बाप दादा के मुर्दों को जमीन से उठाकर लाकर वो भी अगर बात करने लग जाए इनसे, वो भी डिमांड करते सलाम थे सलाम। मुर्दों को उठा दो, हमारे हमारे से बात कराओ। अगर मुर्दा जिंदा है, बरज़खी जिंदगी गुजर रही है बोल रही ना, हमें तो समझ रही नहीं मरकब गए बोल को, बरज़खी जिंदगी में है ही बोल रही हैं आप लोग, आप अजाब में है या अच्छी इसमें है, होती बोल रही हैं, तो लाओ उनको उठाओ, उनसे बात करो, हमारे सामने लाओ। अल्लाह बोल रहा है ये भी कर दें, अगर आप क्या कर दें,
पहाड़ों को भी चला दें, अलजिबालु सुय्यिरत जिबालु, पहाड़ों को भी आप चला दें, और खुतियत, अगर जमीन भी फाड़ दें उनके लिए, खुतियत खत्ता यख्तउ खुत तख्ती, ये क्या है, बाबे तफील में आ रहा है। हाँ, अब इसमें भी क्या है, कंटिन्यूअस चलने का। पहाड़ अगर जमीन भी फट जाती, जमीन भी अगर फाड़ दें, वहां से भी उनको वो भी अगर मोजज़ा दिखा दें, औ कुल्लिमा भी ही मौता, अगर उनसे बात भी करा दें, बात करने लगते, मौता उठकर जमीन से मुर्दे खबरों से उठकर इनसे बात भी करने लग जाते, बल्कि लिल्लाहिल अम्रु जमिया, तमाम तर ये सारे काम है अल्लाह के वास्ते बहुत आसान है, ये सब कुछ कर दिखाएगा, लेकिन सब होने के बावजूद भी ये मानेंगे नहीं। ये सिर्फ आपसे हुज्जत बाजी के लिए जिद आना उनकी, इसकी वजह से ये डिमांड्स ऐसे कर रहे हैं, बेतुके बेहुदा नाजेबा डिमांड्स करके आपको तंग करना मकसद है, उतना ही। अब ये बात नहीं कि जब वेट कर रही भाई एक मौजज़ा दिखा दिया तो मौजज़ा दिखाने की देर है कि वो ईमान ला लेंगे, अच्छा चलो एक मौजज़ा दिखा देंगे ये ईमान ला लेंगे, एक मुर्दे को जिंदा कर देंगे, उनके दादा को उनके परदादा को, वो बात कर लेंगे तो ईमान ले आएंगे, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। मुर्दे भी आकर बात करें, उनके दादा परदादा भी आकर बात करें, तो भी ये नहीं लाने वाले। और दूसरा क्या, जमीन भी फट जाए, शक हो जाए, वो भी मौजूदा दिखा दो, वो उस पर भी नहीं मानने वाले। ये सिर्फ जिद है, ये अन्ना है इनकी, इसकी वजह से आपको तकलीफ देने के लिए ये सारे ये हुज्जत बाजी कर रहे हैं। आप बेफिक्र रहे, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपके ऊपर सिर्फ पहुंचाने की जिम्मेदारी है। अफलम या ऐसी, तो क्या इत्मीनान नहीं हुआ अल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए। अब यहाँ थोड़ा ठहरिएगा, हम समझ लेंगे किससे खिताब कर रहा है अल्लाह। यहाँ खिताब किससे है, मुसलमानों से खिताब है ये। हाँ, ये आयत को समझने के लिए ये बात पेश नजर रहनी जरूरी है कि इसमें खिताब कुफार से नहीं है बल्कि मुसलमानों से है, जिनको तकलीफ दी जा रही थी, ये कॉन्स्टेंटली तकलीफ में थे, परेशान कर दे रहे थे ये कुफार, और जो भी ईमान लाते उनको तकलीफ का निशाना बना देते थे। तो इनसे कहा जा रहा है कि अब ये लोग जो तकलीफ में आ गए थे, उनकी एक दिमागी कैफियत ऐसी हो गई थी कि अब ये जो कुफर पूछ रहे हैं, ईसा ने लाया, मूसा ने लाया, वो शुएब अलैहिस्सलाम की भी ये थी, वो सालेह अलैहिस्सलाम की भी ऊँटनी जाहिर हुई थी, तो आप क्यों नहीं मौजज़ा दिखाते। तो इनके दिमाग में भी कभी कभी इनका दिल भी इस पर आ जाता था कि अल्लाह एक छोटा सा मौजज़ा ही दिखा दे, क्या आखिरकार इनका कुछ तो इनकी जबान बंदी हो जाए, ये जो तकलीफा इन्हों कर रही इसमें कोई कमी कोई नरमी आ जाए। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम पर भी कभी कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में भी कल्ब में भी ये बात आ जाती थी। तो मुसलमानों से खिताब करके ये जो बेचैनी पैदा होती थी कि ये जो मतालिबा कर रही नो, अल्लाह क्यों नहीं इनको दिखा देता था कर को, ये जो मुसलमान बेचैन हो जाते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेचैन हो उठते थे कि काश इन लोगों को कोई निशानी दिखा दी जाती जिससे ये लोग कायल हो जाते। फिर जब वो महसूस करते थे कि इस तरह की किसी निशानी के आने की वजह से मुताल्लुक है, लोगों के दिलों में जो ये शुकूक व शुबहत फैले हुए है ना, ये नबी नहीं है, ऐसा ही मन घड़त खुद को घड़ लिया है, नबी कह रहे हैं, तो ये उनकी दूर हो जाती है। ये कैफियत जो लोग ये समझ रही, ये कैफियत दूर हो जाती है ना, मालूम हो जाता है, या कोई छोटा सा मोजज़ा भी आ गया तो मालूम हो जाता है कि ये नबी है, इस पर कशफ हो रहा है, मोजज़ा आ रहा है, ये लोग कम कर देते हैं, ये जो सताना कम हो जाता है बोल, ये जो बेचैनी ये लोगों में है ये कम हो जाती है को, ये लोग समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इस पर मुसलमानों से अल्लाह कह रहा है, बताया जा रहा है उनको, उनसे अल्लाह फरमा रहा है कि अगर कुरान की किसी सूरत के साथ ऐसी और ऐसी निशानियां, यानी जो उन्होंने मांग रही, मुर्दे भी उठ जाएं, पहाड़ भी चलने लग जाएं, जमीन भी अगर वो उनकी वो बराबर की हो जाए, शक हो जाए, उनके सामने हो जाए, सारी चीजें ऐसी ऐसी निशानियां यकायक दिखा दी जाती, तो क्या वाकई तुम ये समझते हो कि ये लोग ईमान ले आते।
گویا ویٹ کر رہی ایک معجزہ آ گیا تو وی آر ویٹنگ، ایمان لانے کے لیے ویٹ کرنے کو بیٹھی ہمیں، ایگرلی ویٹنگ. نہیں، ایسا نہیں ہے اے نبی. یہ جو ہے یہ ضد ہے، ان کی انا ہے، ان کی ایک ہٹ دھرمی ہے جو آپ کو ستانے کے لیے کر رہے ہیں. یہ کوئی معجزہ دکھ گئے تو ایمان لا لیتی بول کو نہیں، وہ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے. لیکن ان کی سرشت میں جو ہے، ان کی فطرت جو ہے، ان کی قلبی ذہنی کیفیت اللہ جانتا ہے، یہ نہیں ایمان لانے والے آپ کو تکلیف دینے کے لیے. کیا تمہیں ان سے یہ خوشگمانی ہے کہ یہ قبول حق کے لیے بالکل تیار بیٹھی؟ صرف ایک نشانی، ایک معجزے کے ظاہر ہونے کی کسر ہے، دیر ہے، ایک ظاہر ہو جاتے ہی ایمان لائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جن لوگوں کو قرآن کی تعلیم میں، کائنات کے آثار میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں، اور یہ صحابہ کرام جو ٹرانسفارم ہو گئی ان کے زندگیاں، کیسے کیسے تھے. ابو ذر غفاری کیا تھے؟ ڈاکو تھے. وہ خاندان ہی ڈاکو تھا، ڈاکوؤں کا تھا. وہ جو سڑک شاپ کرتی نا، ہائی ویز کیا بولتے اسے ڈاکو چوری نہیں بولتے، پائریسی بولتے ہیں انگلش میں. جو بڑے بڑے یہ قافلوں کو لوٹتی ہیں، بڑے بڑے چوریاں کرتی ہیں، ویسے بھی ایمان لا لیے، ویسے ٹرانسفارم ہو گئے. ڈاکو، لٹیرے، شرابی اپنی زندگی کیسی بدل لیے، کیسا پاکیزہ زندگی میں آ گئے، کیسا ٹرانسفارم ہو گئی ان کی زندگی ایک ایمان لانے کی وجہ سے. یہ ساری چیزیں ہیں ان کے سامنے. اب دیکھیے، آپ شرابی کو ہی دیکھ لیجیے، ایک شرابی شراب چھوڑ سکتا ہے کیا؟ چھوڑ سکتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے اسے؟ شراب پینے والے کو روز روز شراب پی رہا ہے، وہ گھٹیا شراب ہے تو اس کی ایڈکشن ڈیلیریم ہو جاتا ہے. نہیں، اسے کیا بولتے ہیں؟ ڈرنکن ڈیلیریم بولتے ہیں. تو یعنی انہیں چھوڑ دیا تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے ہاتھوں میں راشا آ جاتا ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا، پریشان ہو جاتا ہے. نہیں، یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے اس پر. یہ لوگ بھی شراب میں تھے، شراب تو ان کے پاس عام تھا، یہاں تو بھی کم ہے. ان کے پاس دور جاہلیت میں عام تھا شراب. لیکن شراب کا جب حکم آیا تو شرابی بھی شراب چھوڑ دیا. وہ مدینے میں حکم آیا، لیکن ان کے جو پاکیزہ زندگی ہے، ان کی جو زندگی ٹرانسفارم ہو گئی. لٹیرے تھے، چور ڈاکواں تھے، انہوں بھی جب اسلام میں آئے تو ان کی زندگی کتنی پاکیزہ، کتنی شریف زندگی، کیسی اچھی زندگی، عمدہ زندگی ہو گئی. یہ سب ان لوگوں کے سامنے ہے. آپ کی زندگی بھی ہے، 40 سال کی زندگی ان کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے. یہ سب دیکھ کر نہیں لاتے کیا؟ اور دوسرا، کونینی آیات ہیں ان کے سامنے بکھرے پڑے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرے میں کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا ظہور ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی معجزہ ظاہر ہو گیا تو یہ آ جاتے ہیں. معجزے کی ضرورت نہیں ہے، آپ معجزہ نہیں دکھائیں گے. اللہ کا یہ اندیا ہے کہ موقف یہ ہے کہ ایک بات ٹہرائی ہوئی یہ ہو گئی ہے کہ نہیں دکھائیں گے. نو معجزہ واٹس ایور. پہلے سے معجزہ دکھاتے آئے. پہلے سے کیا تھا؟ اولڈ اسٹون ایج، نیو اسٹون ایج. اس کے بعد آگے بڑھتی گئی، جیسا جیسا بتدریج بڑھتے گئے، انسانی عقل بھی بڑھتی گئی. لوگوں کو پہلے شعور نہیں تھا، نہ کپڑے تھے، نہ پتے چھپاتے تھے. تو وہ سٹیج میں کھلونے کی ضرورت ہے. بچے کو کھلونے کی ضرورت ہوتی ہے. اب بچوں کو آپ کیسا سمجھاتے ہیں؟ کھلونے کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں، بہل جاتا ہے، انہیں تھوڑی دیر کے واسطے بہل جاتا ہے. اس کے بعد جب اس کی بتدریج اس کا دماغ بڑھتے جاتا ہے تو کھلونا نہیں ہونا، کھلونے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کا جو ذہنی ارتقا ہو گیا، ذہنی ترقی ہو گئی، تو اب انہیں ظاہر، یہ ظاہری چیزاں جو بھی ہیں، کونینی آیات ہیں، آفاقی آیات ہیں، آیات انفسیہ ہیں. 3 چیزیں میں بیان کر رہی ہوں. کیا چیزیں؟ آیات کونینی. یہ کسے کیا بولتے ہیں؟ یہ جو چاند، سورج، پہاڑ، زمین، تارے، چاند، یہ ساری چیزیں، یہ اسے کیا بولتے ہیں؟ آفاق تھے نا. یہ بھی دیکھ کر اللہ کا ظہور ہے. اس میں اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. یہ کوئی ہے نظام جو اللہ چلا رہا ہے. اس میں بھی اللہ کی وحدانیت کا عنصر ہے. ایک اللہ ہے جو چلا رہا ہے. 2 ہی ہوتا، 2 ہوتا تو یہ ایسا نہیں ہوتا تھا. سورج کی جگہ، سورج نکلنے کے وقت برسات آ جاتا، یا برسات میں آندھی طوفان ہو جا سکتا تھا. ٹکر کھاتے، ایک بولتا چلو اور ایک بولتا روکو، تو اس میں کیا ہو جاتا؟
तज़ाद की कैफियत से पैदा हो जाती है। तो ये आफाकी आयत देखकर भी लोगों को समझ में आ जाता है कि ये एक ही है, वाहिदुल कहार है, जो चला रहा है ये सारा निज़ाम। कोई मुश्किल नहीं है समझने में। और एक है क्या, आयत अनफुसिया। अनफुसिया आयत क्या है? आयत क्या, बच्चे की तखलीक देख रही, किस मरहले से गुजर रहा है, क्या क्या मरहले से अल्लाह गुजार रहा है, उसके बाद बच्चे की तखलीक कैसा होती है, अंदर कैसा परवरिश पाता है, 3 झिल्लियों में है, 3 पर्दों में है, वो मालूम नहीं था साइंस को, बाद में मालूम हुआ, वो अल्लाह 1450 साल पहले बता दिया। तो ये भी अनफुसिया आयत है। और कौन से हैं आयत है? कौनैनी है, अनफुसिया है और आफाकी आयत है। हमारे इर्द गिर्द ये सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं, जिससे हमें मालूम होता है कि कुदरत है अल्लाह की, कोई है जो ये निजाम चला रहा है। इनको कोई मोजज़ा दिखाने की जरूरत नहीं है। बच्चे होते हैं जिनको खिलौना दिया, दुनियादारी की सारी चीजें जानती, कैसा तिजारत करना, यमन को जाना, शाम को जाना, कैसा माल कमाना, सब जानती। तो ये क्या, ये सारी आयत, ये आयत जो है, ये जो निशानियां हैं, ये देख कर अल्लाह पर ईमान नहीं ला सकते क्या? ये सब इनकी अना है, इनकी हद धर्मी है, इनकी जिद है, जिसकी है कि कोई मौजज़ा दिखाया जाए। मौजज़ा नहीं दिखाएंगे, मौजज़ा अब आगे नहीं होगा। वो पहले की उम्मतों पर गुजर चुका, वो अभी इर्तिकाई मंजिलें थी, तीसरी मंजिलें थी, बचपना था, वो इंसानियत का बचपना था। बनी नूह ये इंसानियत का बचपना था, वो तब दिखाए। अब क्या हो गया, चांद पर जा रहा है इंसान ने, तो क्या अल्लाह को नहीं मालूम कर सकता क्या? ये सारी चीजें देखकर नहीं मालूम कर सकता कितना इर्तिका हो गया है, दिमागी इर्तिका क्या क्या हुआ है, कहाँ कहाँ पहुंच गया, अल्लाह की मारिफत नहीं हासिल कर सकता? तो यहाँ एकदम नफी की गई, नो मौजूदा। तो इनकलाब, ये जो इन लोगों की जिंदगियों में जो इनकलाब आ गया है, जो नूरानी हो गई है इनकी जिंदगियां सहाबा कराम की ईमान लाने के बाद, क्या ये देखकर नहीं ला सकते ये? और आपकी जिंदगी की तहारत, आपकी पाकीज़ा जिंदगी, वो देखकर नहीं ला सकते क्या? बस है, ये सारी चीजें हैं जो आफाकी, अनफुसिया, कौनैनी, ये सारी चीजें जो काफी है इनके लिए। अब मौजज़ा नहीं दिखाया जाएगा। कभी कभी मुसलमान भी सोचते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दिल में आता, इन लोगों की जबान बंदी के लिए ही एक मौजज़ा दिखा दिया जाए। तो उसमें अल्लाह कह रहा है कि नहीं, निशानियों के ना दिखाने की असल वजह ये नहीं है कि अल्लाह ताला उनके दिखाने पर कादिर नहीं है, नहीं दिखा सकता, बिल्कुल नहीं। बल्कि असल वजह ये है कि इस तरीके से काम लेना अल्लाह की मसलिहत के खिलाफ है। क्या बोल रहा है? इस तरीके से काम लेना। अब पहले लिया, पहले पिछली वो जो तिफली दौर से गुजर रही थी बनी नूह इंसानी, तब लिया गया, अब नहीं। अब बहुत आगे चली गई है, दिमाग की रसाई कहाँ कहाँ तक हो रही है। तो क्या ये नहीं कर सकता क्या इंसान? अब नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? इनमें जो शर की कैफियत दी गई है, शर और खैर को पहचानने की ये जो सलाहियत इनको दी गई है, उसी से बरोए कर लाकर बहुत चीजें मालूम कर सकते हैं। और ये जो इंसान इतनी सारी कार फरमाइयाँ कर रहा है, तो ये भी कर सकता है कि ये सारी चीजों में अल्लाह की मारिफत भी ढूंढ सकता है, अल्लाह की मारिफत भी जान सकता है। तो इस वास्ते इनको नहीं दिखाया जाएगा, कोई मौजज़ा नहीं। अगर समझ बूझ के बगैर महज एक गैर शऊरी ईमान मतलूब होता, तो उसके लिए निशानियां दिखाने की तकल्लुफ की जाती। गैर शऊरी तौर पर क्या कि ला लेना, चुपके ऐसे ही ला लेना, समझ बूझ कर नहीं, फ्री विल एग्जीक्यूट करके नहीं, फ्री डिस्क्रिशन एग्जीक्यूट करके नहीं, ऐसा ही दूसरे ला ईमान हम भी ला लेना। अगर ऐसा होता तो वो कई और बात होती। लेकिन अल्लाह क्या चाहता है, तुम्हारे अतराफ आयत है, निशानियां हैं, अल्लाह की किताब तुम्हारे पास आ गई है, वही नाजिल हो रही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान है, ये सारी चीजें काफी हैं तुम्हें ईमान लाने के लिए। अब मौजज़ा नहीं दिखाया जाएगा। तो ये आयत इस बात पर है। एक बार देख लेंगे क्या, और एक बार देख लीजिए। और क्या हो जाता अगर कोई ऐसा कुरान उतार दिया जाता जिसके जोर से पहाड़ चलने लग जाते, या जमीन शक हो जाती, या मुर्दे खबरों से निकलकर बोलने लग जाते। इस तरह की निशानियां दिखा देना
कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि सारा इख्तियार ही अल्लाह के हाथ में है। कोई मुश्किल नहीं है अल्लाह के लिए दिखाने के लिए, लेकिन नहीं दिखाता अल्लाह, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि इनमें जो खैर और शर का मादा दिया है, ये जो ज़हनी क़ल्बी क़ुव्वतें सलाहियतें दिया है, इसे क्या क्या दुनियादारी के वास्ते तुम्हें यूज करती, तो अल्लाह की मारिफत के वास्ते भी यूज करो। अल्लाह चाहता है कि हम फ्री विल एग्जीक्यूट करें, और हमारी इससे हमारी एक हक़ानियत की तलाश करके हम हक कबूल करें। तो ये अल्लाह चाहता है हमसे, मतालिबा अल्लाह का ये है। फिर क्या अहले ईमान ने अभी तक कुफ्फार की तलब के जवाब में किसी निशानी के ज़हूर की आस लगाए बैठे हैं कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। वो ये जानकर मायूस नहीं हो गए कि अगर अल्लाह चाहता तो सारे इंसानों को हिदायत दे देता। अच्छा, आगे के भी और हैं, हिदायत देने की भी बात है, तो पूरा नहीं हुआ हमारा। जमीयन अफलम याई असो, तो क्या इत्मीनान नहीं होता अल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए, मोमिन ने, अल्लाह इशाउल्लाह, अगर अल्लाह चाहता, लाहद, तो हिदायत दे देता, लाहदा लाहदा हिदायत दे देता। ला क्या है? ला में ताकीद है, जरूर हिदायत दे देता। क्या अल्लाह सबको एक ही हिदायत पर रख नहीं सकता था क्या? अगर अल्लाह चाहता तो। अल्लाह के दो उंगलियों के दरमियान है सबके कल्ब, नहीं, अल्लाह के दो उंगलियों के दरमियान हमारे दिल है। क्या मतलब इसका? वो जैसा चाहता है फेर दे, राह हक पर ला ले, या जिस किसी पर भी जैसा चाहता है हमारे दिलों को अल्लाह फेर सकता है। तो हम ऐसे ही दुआ करते हैं ना, अल्लाह उन्हें राह हक पर ला ले, या अल्लाह इन लोगों को, ये जो यहूदियाँ ये तकलीफ दे रही हैं, अल्लाह इन लोगों से मुसलमानों को बचा। तू जानता है, तू सबके दिलों की कैफियत जानता है, तेरे दो उंगलियों के दरमियान है सबके खुलूब, या मुखल्लिबुल खुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। हम एक दुआ मांगते हैं, हमारे दिलों को साबित कदम रख, किस पर रख? अला दीनिक, दीन पर, तेरे दीन पर, दीनिका, दीन पर, तेरे दीन पर कायम रख, क्योंकि तेरे इख्तियार में है, हमारी दिली कैफियत भी तेरे इख्तियार में है। अब सब या वो उसके इख्तियार में बोल को हमें छोड़ देना नहीं है। नहीं, अल्लाह चाहा तो, कई लोग ऐसा बोलते हैं, अल्लाह चाहा तो हिदायत देता है, अल्लाह हिदायत नहीं दिया उस वास्ते हिदायत पर नहीं आए हमें, हमारी कोई गलती नहीं। ठीक है, ये नहीं, ऐसा करना कोशिश ठीक है, करना, कोशिश करना, तलब करना। अमल क्या करना। बात है? तलब करना, हमें तलब करना, जो तलब करती है वो अल्लाह देता है। देता है, ला जरूर हदा, तो हिदायत दे देता। अच्छा, जी। अल्लाह के वास्ते कोई मुश्किल नहीं थी, सबको भी मुसलमान बना के छोड़ देता, तो काहे की जन्नत, काहे का दोजख, हाँ, काहे की दुनियावी जिंदगी, काहे की पाकीज़ा जिंदगी, कुछ भी मैटर नहीं करती थी। कई ऐसा भी जियो, जन्नत तो है। सबको हिदायत दे दिया अल्लाह, सब मुसलमान हो गए, कोई शर नहीं करता कोई। आपको एक हदीस सुनाती हूँ, आप जी जानकर परेशान हो जाएंगे। जी। ये हदीस आपने नहीं सुनी होगी शायद। हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी किसे बोलते हैं? अल्लाह की अल्लाह की हदीस। तरफ से। अल्लाह कह रहा है कि अगर इंसानों में कोई भी इंसान अगर गुनाह नहीं करता, सिर्फ पाकीज़ा ही रहता, खाली अल्लाह 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 वाले ही रहते, तो अल्लाह क्या करता? सबको ले जाता, दूसरी कौम लाता, जो गुनाह भी करते उसके बाद माफी भी चाहते, उसके बाद राह रास्त पर भी आ जाते। सुनी है आपने ये हदीस? तो अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह गफ्फार है, सत्तार है, उसकी शान है गफ्फारी, उसकी शान है रहीमी, उसकी शान है सत्तारी, इसको भी इन्वोक करना है। इसको कैसा इन्वोक करना? इंसान है, शैतान भी लगा हुआ है, हमारा नफ्स भी लगा हुआ है, कोई ना कोई भूल चूक हो जाती है, कलमात में, अफ़ाल में, या हमारे अफ़ाल में भी हो सकती है, या अक़वाल में भी हो सकती है, बातचीत में भी हो सकती है कभी कभी, या कोई काम में भी हो जा सकता है। कहीं चले गए, जा नहीं जाना था, चले गए, लेकिन क्या करती, जैसे ही मालूम हो जाता है तौबा कर लेती। कैसा तौबा करती? अल्लाह ये नहीं करना था, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दे अल्लाह, मैं फिर नहीं करती ऐसा, शैतान का शर हो गया, या अपने नफ्स का गलबा हो गया, अल्लाह मुझे माफ कर दे। सर बसजूद गिड़गिड़ा कर वो जो आखगुजारी के कैफियत, वो जो ये कैफियत सी तारी होती है, वो अल्लाह को बहुत पसंद है।
تو गिड़ کبھی गिड़ کبھی انسان نے یہ جو بھی مغلوب ہو جاتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کے سامنے جو جھک جاتا ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کیسا پسند ہے، کس طریقے کا پسند ہے، ایک مثال سے سمجھایا، کسی کو یاد آ جائے تو بول دیجیے۔ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے توبہ کرنے والے سے؟ وہ اللہ آدمی وہ اپنا پورا مال گما لیتا ہے ڈیزرٹ میں۔ ہاں، ہم، اونٹ پر مال لدا ہوا ہوتا ہے، انہیں جی بیٹھا ہم، رہتا ہے، وہ آنکھ لگ جاتی ہے، جب ہاں کھلی تو دیکھتا ہے اونٹ نہیں ہے، اونٹ غائب ہے، ادھر ادھر پریشان، کیونکہ اس کا پورا اثاثہ، پوری کائنات اس کی وہی وہی اونٹ۔ اب پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، اب مرنا، اب مرنا ہی ہے مجھے، پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر نیند لگ جاتی ہے، پریشانی کے عالم میں، تھک ہار کو، مغرب دیکھا، مشرق دیکھا، نارتھ دیکھا، ساؤتھ دیکھا، کہیں بھی نہیں ہے، اب نہیں، اب مرنا ہی ہے، میرا مقدر کر کو، پھر بیٹھ گیا، پھر جو نیند لگی، پھر جو آنکھ کھولی تو سامنے اونٹ دیکھتا ہے، اونٹ دیکھ کر کیا بولتا ہے، خوشی میں الٹے الفاظ نکل جاتے، تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ جو غلطی کر کے راہ پر آ جاتا ہے، یہ اللہ کی شان غفاری بھی ہے، یہ لطیف سی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنا ہے۔ لطیف بولے تو کیا، باریک باریک، باریک باریک ہے، جو باریک سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، جو ہم، بولنے کی پکڑ میں زیادہ نہیں آتے، الفاظ نہیں ہے نہیں ملتے، وی رن شارٹ آف ورڈس ٹو ایکسپلین، یہ ایکسپلینیشن کی پکڑ میں نہیں آتے، بہت سے نہیں آتے، جی بہت سے الفاظ نہیں آتے۔ میں کئی بار آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، مجھے الفاظ نہیں ملتے، اور وہ جی بات وہ صحیح طور سے آتی ہی نہیں، تو اسے بولتی ایک ایک لطیف سا معنی ہے جو اس کے اندر واہ سمویا ہوا ہے، جو ہمیں سمجھ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہاں، میں کوئی آپ کو کلو دیتی، آپ اگر سمجھ لیے تو وہ کیا ہوا، وہ سمجھ کی بات ہو۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یا اسو کئی کو آیا ہے، بل للہ الامن جميعا فلم یاسو، تو کیا اطمینان نہیں ہوا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، مومن نے، اللہ یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتا لہدا تو ہدایت دے دیتا، اللہ سب کو ہدایت دے دیتا، سب کو اسلام پر لا لیتا، جمیعا سب کے سب، ولا یزالو، اور ہمیشہ، لا ہمیں یزالو کئی کو یوز ہوتا ہے، یہ کیا ہے بولیے آپ کو، افعال ناقصہ میں آتا ہے، آپ کو جسٹ افعال ایسے ہی بتا، افعال ناقص ناقصہ، نون الف قاف صاد ہا، ہاں ہاں ناقص بولے تو کیا ہے، ناقص چیز، بیکار کی، کراہت ہاں ہاں، ہاں نہیں کراہت مکروہ آتا ہے وہ، ہاں، یہ ناقص ناقص بولے تو اتنی یوزفل نہیں، اتنی یوزفل نہیں، جی حالانکہ یہ بہت یوزفل چیزیں ہیں، آپ کو یہ میں پڑھ کر سناتی ہوں، افعال جی ناقصہ ان کو نام دیا گیا ہے، لیکن یہ بہت ہی یوزفل چیزیں ہیں۔ افعال ناقصہ 17 ہیں، کانا، سارا، اصبحا، ہاں امسا، ازہا، افلا، باتا، ما باقی، ما دامو، ما زالو، یہ بتانے کے واسطے میں کر رہا ہوں ہاں، جی جی ما دامو بولے تو ماں الگ نہیں، دامو الگ نہیں، وہ ہوں ایک ورڈ ہے وہ، ہاں، اس کا مطلب بھی دوائمت پر یہ کرتا ہے، دوائمت کا تو ہمیشہ چلنے والا، قائم رہنے والا، ما دامو، لا یزالو، یہ دو بھی کیا ہیں، دوائمت پر دلالت کرتے ہیں۔ یہاں آپ لے لیجئے، یہ ورڈ بتانا مقصود تھا، لا یزالو ہمیشہ رہنے والا، ہمیشگی، دوائمت، ہمیشہ دائم، قائم، ہمیشگی، ہمیشہ۔ ہمیشہ الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہوئے، تصیبہم، انہیں پہنچے گی، بما صنعوا، اس کے بدلے جو انہوں نے کیا، صنعت بولے تو کرنا، یعنی عمل کرنا جو انہوں نے کیا ہے اس کے بدلے میں، اس کے عوض ان کو جو تکلیف پہنچے، خاریتن، سخت مصیبت، خاریہ سخت مصیبت، او تحلو، یا اترے گی، قریباً قریب، من دارہم، ان کے گھر کے قریب، یعنی بس قریب بھی اللہ کا عذاب آیا ہے، کہاں آیا ہے، یمن سے، یمن کی طرف جو جاتی ہیں وہ رستے میں گئے تو بھی ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ عاد کے، سمود کے کھنڈیرات ہیں، پھر ادھر شام کی طرف آئے تو بھی یہاں بھی کھنڈیرات ہیں، شعیب علیہ السلام کے زمانے کے، صالح علیہ السلام کے زمانے کے، یہ سارے ملتی ہیں، یعنی ان کا گھر مکہ جو ہے اس کے قریب ہی یہ جو قافلے لے کر جاتی، ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہوا، کس واسطے نازل ہوا، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا، یہ دیکھ کر بھی
कारियतुन सख्त मुसीबत औ तहुल्लु या उतरेगी करीबन करीब इनके घर के करीब इनके जगह के करीब दारिहिम दार इनके घर के करीब हत्ता यहाँ तक के या आ जाए वादुल्ला हक अल्लाह का वादा आ जाए। क्या अल्लाह का वादा? अजाब का वादा। अजाब 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 बोल रहे ना, अजाब ले आओ कर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ देते थे। 12 साल 13 साल से सुन रही अजाब आता है अजाब आता है, इस्लाम नहीं लाए तो, अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं लाए तो ले आओ ना। तो वो कोई लाने की कोई बात नहीं है। तुम्हें जो काफिले ले जाती हैं तुम ना मालूम हो रहा है, तुमने एक मोहल्लत दी गई है। वो क्या वास्ते दी गई है? इसलिए कि तुम ना ईमान ले आओ। ईमान ले अब खालिद बिन वलीद भी बहुत देर से लाए, अबू सुफियान भी बहुत देर से लाए। अगर अजाब ला लेता अल्लाह, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चाहे, मुसलमान भी चाहे कि अजाब आ जाए इन लोगों पर, कोई टूट पड़े। अजाब आया, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी अजाब में आई। एक खास साली का भी आया और बहुत से बीमारियां भी आए, प्लेग भी आए, लोग धड़ाधड़ मरने लगे। खास साली में तो जड़ी बूटियां पत्ते चमड़े सब खाना पड़ा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, दुआ करने कराए, फिर अजाब टल गया। लेकिन उसके बाद भी ईमान ये लोग नहीं लाए। छोटे छोटे अजाब आए लेकिन ना पूरा अजाब अल्लाह नहीं लाया, क्योंकि ये इस्लाम चलना था आखिरी दुनिया तक। अजाब ला लेता, जैसा आज की समूद बर्बाद हुई, जैसा कौम आद बर्बाद हुई, कौम समूद बर्बाद होगी तो क्या होता? ईमान तो बाकी नहीं रहता, इस्लाम तो बाकी नहीं रहता, चलता नहीं। चलाना मकसूद है अल्लाह को, रहती दुनिया तक इस्लाम रहना मकसूद है। और आखिरी वक्त तो ऐसा आएगा कि 40 साल तो खिलाफत राशिदा अला मिनहाजिन नुबुव्वा होगी, यानी खिलाफत जैसा होना चाहिए वैसा होगी। इस्लाम का बोलबाला होगा, इस्लाम गालिब होगा, मुसलमान कामयाब कामरान होंगे। ऐसा भी वक्त आएगा इंशाअल्लाह, वैसा भी वक्त आएगा। या किया वादुल्लाही, अल्लाह का अजाब का वक्त, वो अल्लाह का वादा पूरा हो जाए। इन अल्लाह ला युखलिफुल मियाद, यकीनन अल्लाह अपने नहीं कर वादे के खिलाफ नहीं करता, अपने वादे के खिलाफ अल्लाह नहीं करता। ये क्या बात है? अगर समझ बूझ के बगैर महज एक गैर शऊरी ईमान मतलूब होता तो उसके लिए निशानियां दिखाने के तकल्लुफ की क्या हाजत थी, क्या जरूरत थी निशानियां दिखाने की, मौजूदात दिखाने की? ये काम तो इस तरह भी हो सकता था कि अल्लाह सारे इंसानों को मोमिन ही बना देता, फिर तो मकसद ही पूरा नहीं होता था। अल्लाह शऊर देना, फिर उन्हें अच्छे काम करना बुरे काम करना सोच समझ कर करना, अल्लाह की मारिफत हासिल करके अल्लाह की हक़ानियत को जानना, अल्लाह की मारिफत जानना, ये चाहता है अल्लाह। ये मकसद ही फौत हो जाता ना अगर सबको बना देता, एक ही तरह का बना देता, और अल्लाह उनको भी हिदायत दे देता जो नहीं लाना चाहते, अल्लाह की हिस्से दे देता। इन्हों खुद अपनी कोशिश करके लाना एक और बात है, और अल्लाह उनको हिदायत अपनी तरफ से दे देना एक और बात है। अल्लाह चाहता है कि इन्हों जानना। ये आयत जो ही अनफुसिया आफाकी कौनैनी, इस पर गौर करे, अपने अंदर गौर करे, फिर अल्लाह की हक़ानियत को पहचाने। ये अल्लाह का मकसद है। शायद टाइम हो गया है, इंशाअल्लाह कल ले लेंगे। सिर्फ 2 ही आयत हुए क्या आज? this for you 13 28 19 में 3 हुए, 3 में इंशाअल्लाह कल करेंगे। कल ये खोजी हालांकि ये छोटे आयत हैं, लेकिन बात क्या है बोले तो ये है, क्योंकि ये 3 ज्यादा है चीज पर है ना, तौहीद पर है, रिसालत पर है, और बास बादल मौत पर है। उस वास्ते अल्लाह तेज फ्लो रखा है, शॉर्ट है। अब ये आयत भी जो उसके बाद आयत आ रही है वो भी शॉर्ट है, कभी कभी बड़ी है कभी कभी बहुत शॉर्ट है। छोटी भी है, ऐसे एग्जीक्यूट कराया अल्लाह, ऐसे एम्प्लॉय कराया है कि फ्लो खुलासा ज्यादा है नहीं, खुलासा काफी ज्यादा है। हाँ, खुलासा तफसीर ज्यादा है, तफसील ज्यादा है। हालांकि कम नजर आता है लेकिन तफसीर की ज्यादा जरूरत है इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।